है कि ये जलान, ओम प्रकाश जलान जो है उस परिवार को सड़क पे ला दिया है। वो परिवार सड़क पर में है। यह समाज की बात है, वो हमारे समाज के पुरोधा समाज का लड़का है, उसके अस्तित्व की बात है और स्वर्गीय केदार सिंह के सम्मान की बात है। और वहां स्मारक बननी चाहिए, स्वर्गीय केदार सिंह का स्मारक बनना जरूरी, नहीं तो समाज में विद्रोह हो जाएगा। ये जो समाज के विधायक हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट बताना चाहिए, कहीं ना कहीं से वह विधायक खुद गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो अपने कुर्सी को समाज के नाम को स्थापित करने वाले स्वर्गीय केदार सिंह के परिवार का मामला है, स्वर्गीय केदार सिंह के स्मारक का मामला है। आप व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में लीजिए और ओम प्रकाश जालान का जितनी भी जमीनें हैं उसकी एक जांच कमेटी बना के जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करिए। और स्वर्गीय केदार सिंह के स्मारक की जो बात कर रही है, जो वर्तमान में इस समय अगर ये चल रहा है मामला कि इन्होंने बिना पट्टाधारक के परमिशन का फ्री होल्ड कराया, तो फ्री होल्ड की आप एक उच्च स्तरीय कमेटी है कि स्वर्गीय केदार सिंह का परिवार सड़क पे ना आए, क्योंकि जब किसी ऐसे पुरोधा का परिवार जब सड़क पे आएगा तो ये हमारा और आपका दोनों का अपमान है कि जिस व्यक्ति ने समाज के लिए पूरे जीवन को अर्पण कर दिया, आज उसका व्यक्ति का परिवार अगर सड़क पे है तो निश्चित रूप से यह सारे राजनीतिक करने वाले नेताओं को कलंकित करने वाली बात है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जीएम सिंह के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया कि रंगदारी मांग रहे थे, जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और भाजपा में कद्दावर सम्मानित नेता, उसके ऊपर रंगदारी मांगने की आरोप जिस प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री थे, तो यह एक गंभीर विषय है जी। यह मामला जांच होनी चाहिए और अगर जलान ने फर्जी आरोप लगाया है तो जीएम सिंह का तहरीर लेकर के मुकदमा जलान पे कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा के दागदार हो। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते और मैं जीएम सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जीएम सिंह ने आग्रह किया होगा, जवाब देखा वही है। वह परिवार इस कटघरी में था कि बिजली बिल ना जमा कर पाए। इससे यह स्पष्ट तय होता है कि स्वर्गीय केदार सिंह का परिवार किस स्थिति में और स्वर्गीय केदार सिंह का कृत्य और स्वर्गीय केदार सिंह का कितना ईमानदारी का क्रियाकलाप था कि वो मजबूरी में बिजली बिल तक नहीं जमा कर पाए और उनका परिवार का विषय देखिए वो नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि जो दिल को लगते हैं। अभी विधायक जी का एक पत्र वायरल हो रहा है। विधायक जी ऐसा नहीं है कि सड़क पर थे, वो राजनीति में सेवा और जनसमर्पण करते करते सड़क पे आ गए। जिस व्यक्ति का 100, 200, 300 बीघे का खेत था, वो जोते जोते जीवन भर राजनीति में बेचा, मुकदमा लड़ा। एक उनका मर्मिक पत्र पढ़ लीजिएगा। मैं चूंकि पारिवारिक ग्राउंड पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने छेड़ दिया और विधायक जी का पत्र आज सार्वजनिक हो गया, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे पारिवारिक ग्राउंड में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये शर्म आनी चाहिए उनके परिवार में, जो विधायक जी ने अपने भाई को बना दिया। आज मालूम है आपको, उनकी विधायक जी का जब पत्र आप पढ़ेंगे भाई के बारे में, तो चूंकि उनकी पारिवारिक मामला स्पष्ट नहीं बोल सकते, जिम्मेदारी आम समाज की, हमारी और आपकी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है कि उसका परिवार सड़क पे ना रहे। क्योंकि अगर उसका परिवार सड़क पे रहा तो ये राजनीतिक नहीं, ये राजनीतिक नेताओं के समाज को कलंकित करने का काम करेगा। दोबारा कोई नेता सड़क पे आकर के कोई अपने लड़ने का काम चाहिए ना। तनुज जलान जी को ये भी बता देना चाहिए कि मैं भूमाफिया हूँ। होमगार्ड ऑफिस मैंने लिखवाया है, मैंने नौका विहार पे जमीन लिखवाया है, मैंने देवीपुर में लिखवाया, मैं पूरा गोरखपुर को लिखवाने का। वो शख्स हैं जो काफी वायरल रहते हैं, अपने बयानों के चलते वायरल रहते हैं, अपने तीखे बयानों के चलते वायरल रहते हैं और जनता के हक हुकूक की आवाज उठाते हैं। पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। आज बहुत लंबा हम इंट्रो नहीं चलाएंगे, क्योंकि अब जो चर्चा है पूरे शहर में इनकी गिरफ्तारी को लेकर है। आखिर ये गिरफ्तार क्यों हुए, आखिर वो कारण क्या था कि इनके घर को छावनी बना दी गई, और अपराध क्या था कि सुधीर झा जी को बिछिया जेल भेजा गया। ये चौक चौराहों पर खूब चर्चा चल रही है और जिस तरह से ये बोलते हैं, जिस तरह से इनका हनक होता है बोलने का कि आखिर क्या अपराध था, तो इनकी गिरफ्तारी की कहानी सुधीर झा की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि भैया क्या कारण था कि इनको जेल में बंद किया गया और क्या कारण था कि इनके घर को छावनी बना दी गई। सुधीर जी, पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। जी, आपको भी धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये जो आपने कहा छावनी, तो नेता का परिभाषा होता था, एक पांव रेल में, एक पांव जेल में। तो राजनीति में गिरफ्तारियां, जो समाज में आंदोलन करता है, जो समाज में लड़ता है, समाज के लिए मजबूती से आवाज को उठाता है, तो ये एक परंपरागत था जो आज के नेताओं में खत्म हो रहा है। जब भी आप सामाजिक आंदोलन करेंगे तो प्रशासन इस तरीके की कार्रवाई करती है, क्योंकि उनको ये वो होता है कि मामला ज्यादा बढ़े ना, तो इसलिए इस तरीके से किया था। इस संदर्भ में प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन हाँ, जो उनका रुख था वो बहुत कड़ा रुख था। मेरे घर छावनी बना दिया गया, मुझको इस तरीके से ट्रेस किया जा रहा था कि मैं कितने मीटर पे हूं। मैं कार्यालय पहुंचा, फिर कार्यालय छावनी बना दिया गया। वहां मेरी गिरफ्तारी हुई। मुझे जब ले गया गया तो ये कहा गया कि बस खाली 2 घंटे के लिए ले जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। फिर आनन फानन में मुझे मुहैया करके सीधे बिछिया जेल भेज दिया गया, सिटी मजिस्ट्रेट के पास भी नहीं भेजा। विषय देखिए, ये सब बातें नहीं है। विषय तो वर्तमान में स्वर्गीय केदार सिंह के स्मारक की बात है। क्योंकि स्वर्गीय केदार सिंह मतलब ऐसे व्यक्तित्व थे
जिनका अगर हम शब्दों में बयान करें, तो वह मतलब शब्द कम पड़ जाएँगे। उनके जो अपार व्यक्तित्व के बारे में फिर भी हम नहीं पूरा वर्णन कर सकते और इसको मैं नहीं कहता। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब पूर्व में सांसद हुआ करते थे, तो जब उनका मूर्ति का स्थापना हो रहा था, तो खूब आए थे। वो देख रहे होंगे आप, उनका फ़ोटो भी वायरल हो रहा। उनके पुण्यतिथि में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके जो है क्रियाकलाप, उनके कार्यशैली, उनके महानता का वर्णन स्वयं मंच पे किया था। विषय गंभीर ये है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये सौभाग्य है कि ऐसे प्रकरण में वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वर्तमान में जब उस समय सांसद थे तो उनका वर्णन किए थे और आज वह स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनके गृह जनपद का मामला है और ऐसे समय पे अगर स्वर्गीय केदार सिंह के परिवार को न्याय ना मिल पाए तो यह गंभीर विषय है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो सर्व समाज के बारे में सोचते हैं। जैसे निषाद समाज के लिए निषाद राज अयोध्या में स्थापना किया, राजभर समाज के लिए सुहेल देव का स्मारक बनाया, सही समाज के लिए कर रहे हैं। तो जो समाज सहितवार समाज उनके साथ आज से नहीं अनेक पहले से ही खड़ा है। जब वो सांसद थे तब से खड़ा है, हर तरीके से खड़ा रहा है, मजबूती से खड़ा रहा है। जो समाज उनके लिए हरदम लड़ता रहा है, उस समाज के रहनुमा, उस समाज के महापुरुष स्वर्गीय केदार सिंह के स्मारक की आज सम्मान और अस्तित्व की बात है। और गोरखपुर में जो एक व्यापारी, हम तो उनको व्यापारी कहना भी कहीं न कहीं से व्यापारियों को अपमानित करने का बराबर है, उद्योगपति कहना कहीं न कहीं से उनके गोरखपुर के उद्योगपतियों को कलंकित करने के बराबर है। क्योंकि देखिए, उद्योगपति का एक अलग विषय होता है। आप हमको बता दीजिए, उद्योगपतियों ने हरदम हमारे देश में जब कोई ऐसी आपदा और ऐसी कोई बात आई है तो उसको संरक्षण देने का काम किया, उसको सहयोग करने का काम किया है। और इतने बड़े महान परिवार को जो व्यक्ति सड़क पे ला दे, मैं उसको उद्योगपति मानता ही नहीं। वो सिर्फ यह काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भूमाफिया करता है। अब तो पूरा पर्दाफाश भी हो गया कि होमगार्ड ऑफिस इन्होंने वो किया है, नौका विहार इन्होंने किया है, देवीपुर में जो है सीलिंग की जमीन तो ये लोग उद्योगपतियों के आड़ में छुपे हुए भूमाफिया हैं और यह कागज को खरीदते हैं, शासन प्रशासन में हनक बना के, सत्ता का हनक बना करके फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तमाम जो गरीब आदमी पैसे के बल पे नहीं लड़ पाता है, उन जमीनों को यह काबिज करने का काम करते हैं और अपने को उद्योगपति के श्रेणी में छुपे हुए हैं। और जिससे नहीं, अरे एंटी भू माफिया जो बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहला तो इन लोगों पे लागू होनी चाहिए। ईडी और सीबीआई को इन लोगों पे नजर रखनी चाहिए क्योंकि यह लोग कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे मतलब कौड़ियों के दाम में खरीदे हुए जमीन, अगर आप जाएंगे बैक में तो स्वर्गीय केदार सिंह के जमीन जो आज कम से कम हजारों करोड़ की है, अगर आप जाएंगे तो करोड़ों में खरीदी गई है, जो आज हजारों करोड़ की है। वो तो अब कह रहे हैं कि 1999 या 2003 में उनके पक्ष में नुजूल नीति के तहत फ्री होल्ड हुआ। वो तो कह रहे हैं कि उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिसके तहत बंगला खाली कराया गया है। उनका कहना है, तनुज जलान जी का, कि वो किराएदार थे। वो उनको पट्टा नहीं था, ना लीज की जमीन उनको दी। अब नजूल नीत आई कब? नजूल नीत आई कब बताइए? अभी आपने बताया ना नजूल नीत जब बसपा सरकार थी तो उस सरकार में आई 2013-14 में, या उसके पहले जो है आई, मैं उसको मतलब एक्चुअल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नजूल नीत आए ज्यादा नहीं, बसपा सरकार में ही नजूल नीत लगी। मैं इसका एक्चुअल डेट नहीं बता पा रहा हूँ, देखना पड़ेगा। नजूल नीत जब आई तो नजूल नीत में यह था पहले कब्जेदारक, पट्टेधारक इनको ही आवंटन किया जाए। जब बसपा गवर्नमेंट बनी तो उस समय नजूल नीति लागू, उस दौरान जो लोग थे उनको ये था कि अगर पहला जो पट्टेधारक है उसको कहा जाए, अगर वो चाहे तो फ्री होल्ड करा ले, कब्जाधारक फ्री होल्ड, अगर कोई नहीं कराता है तब किसी को करना है। जो मामला आज जीएम सिंह जी ने उठाया कि ये पट्टेधारक ओ से परमिशन लिए ही बिना ये फ्री होल्ड कराए, तो इनका फ्री होल्ड ही फर्जी माना जाएगा क्योंकि वो नियम था, पहले पट्टेधारक जब नहीं लेगा तब आप लेने के अधिकार में है। तो कहीं ना कहीं से देखिए एक जांच विषय है, मैं उसको पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब विषय तो चल रहा है। अब तक तो हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि जलान के इतने इतने जगह जो है कौन कौन से रूप है। अब तो देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए अब तक स्वर्गीय केदार सिंह का परिवार लड़ रहा था, अब स्वर्गीय केदार सिंह के स्मारक बचाने के लिए अब नेता लड़ रहे हैं। तो जलान जी कागज खरीदते हैं, नेता कागज पढ़ते हैं। इसी में अब समझ में आ जाएगा कि उनको मतलब स्थितियां और परिस्थितियां क्या होती हैं। और कहीं ना कहीं से देखिए, उद्योगपति थे हम उनको उद्योगपति मानते। स्वर्गीय केदार सिंह से कोई लेना, वो तो उनके जमीन में काबिज थे, अगर कोई लेना देना भी नहीं होता तो मैंने देखा है, मैंने सुना, और आप पत्रकार हैं, आप देखे होंगे, रतन टाटा भी थे, अपनी कमाई आधा दे देते थे। हम तो जिस हिसाब से उनका ओम प्रकाश जलान का नाम सुनते हैं उस हिसाब से वो गोरखपुर में रतन टाटा की तरह दिखते हैं। तो उनको तो वैसे ही चाहिए कि जो स्वर्गीय केदार सिंह जो समाज के लिए अपनी जीवन अर्पण कर दिया, उस परिवार को हम कैसे सड़क पे जाने दे? उस परिवार के लिए उनको वैसे ही व्यवस्था कर देना चाहिए। और उस परिवार ने खुशी खुशी खाली करने के लिए, जो मुझे ज्ञात है, जहां तक जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई संदर्भ में, तो उन लोगों ने 4 फ्लैट 4 करोड़ रुपया मांगा।
उसके बाद वो लोग खाली मात्र 2 फ्लैट मांग रहे थे, जबकि वह 4 भाई 1 बहन, उनको 5 फ्लैट मांगना चाहिए, फिर भी वो 4 मांगे। 4 ही करोड़ मांगे, हजारों करोड़ की जमीन थी। क्या जाता था? एक मानवता के रूप में आदमी ये सोचता है कि जिस आदमी को रहने के लिए किसी घर चाहिए, नहीं घर चाहिए। आज वो इतने बड़े जो समाज के लिए पूरा त्याग कर दिया, उस व्यक्ति का परिवार आज सड़क पर में है, सड़कों पे रह रहा है, दूसरे घरों में रहने के लिए बाध्य है। तो जालान जी को कैसे समझ में आया? ऊपर से आदरणीय विधायक जीएम सिंह जब बात करते हैं तो उनका संबोधन क्या था? मैं भिखारी को दे दूंगा, मैं उनको नहीं दूंगा। आप सोच लीजिए, ऐसे परिवार को अपमानित करने के लिए जलान परिवार को, तनुज जलान को माफी मांगना चाहिए। और जिन लोगों ने अगर ये कहा, माफी मांगना चाहिए। और दूसरी चीज, जीएम सिंह के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया कि रंगदारी मांग रहे थे, जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और भाजपा में कद्दावर सम्मानित नेता, उसके ऊपर रंगदारी मांगने के आरोप जिस प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री थे, तो यह एक गंभीर विषय है जी। यह मामला जांच होनी चाहिए। और अगर जलान ने फर्जी आरोप लगाया है तो जीएम सिंह का तहरीर लेकर के अब मुकदमा जलान पे कायम होना चाहिए, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा के दागदार हो। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। और मैं जीएम सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जीएम सिंह ने आग्रह किया होगा, क्योंकि देखिए मामला चूंकि उनके समाज का था। जब भी समाज की बात होती है तो जो जनप्रतिनिधि होता है वो सोचता है कि हम कैसे मामले को हल कर दें, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, उनको अपने समाज को जवाब देना। ये अलग बात है कि समाज में बैठे हुए कुछ लोग जो विधानसभा में हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूती से स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहे हैं कि यह जलान, ओम प्रकाश जलान जो है, उस परिवार को सड़क पे ला दिया है। वह परिवार सड़क पर में है, यह समाज की बात है, वो हमारे समाज के पुरोधा समाज का लड़का है, उसके अस्तित्व की बात है और स्वर्गीय केदार सिंह के सम्मान की बात है। और वहां स्मारक बननी चाहिए, स्वर्गीय केदार सिंह का स्मारक बनना जरूरी है, नहीं तो समाज में विद्रोह हो जाएगा। ये जो समाज के विधायक हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट बताना चाहिए। कहीं ना कहीं से वह विधायक खुद गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो अपने कुर्सी को बचाने के लिए आज जो समाज उनको कुर्सी पे बैठाया, उसी समाज को गुमराह कर रहे हैं। तनुज जलान जी कह रहे हैं कि उस जमीन के ऑनर हम थे और आगे 17-18 दुकानें इन्होंने बसा दी थी। उनके बच्चों ने, स्वर्गीय केदारनाथ जी के लड़कों ने, बच्चों ने, उनका ऐसा कहना है। और लाखों रुपए उन्होंने किराया लिया और जब मकान खाली किया तो बिजली का बिल 6 लाख बाकी था। ऐसा है, अब तनुज जलान को इस छोटी-छोटी बातों पे कौन बोले? वो कहते हैं 6 लाख रुपया बाकी था। अब इसी से तय होता है कि उस परिवार की स्थिति क्या थी, कि वह बिजली बिल नहीं चुका सकता था। तो अब आगे आप इस बात की कल्प देखिए, तनुज जलान सवाल नहीं कर रहे हैं, तनुज जलान सवाल के साथ-साथ जवाब भी स्वयं को दे रहे हैं कि जब वह लाखों रुपया किराया पाता, तो कैसे बिल नहीं जमा करता? विषय है ये, खुद सवाल और जवाब उनका वही है। वह परिवार इस कटघरे में था कि बिजली बिल ना जमा कर पाए। इससे यह स्पष्ट तय होता है कि स्वर्गीय केदार सिंह का परिवार किस स्थिति में है और स्वर्गीय केदार सिंह का कृत्य और स्वर्गीय केदार सिंह का कितना ईमानदारी का क्रियाकलाप था कि वो मजबूरी में बिजली बिल तक नहीं जमा कर पाए। और उनका परिवार का क्या स्थिति है कि वर्तमान में बिजली बिल नहीं जमा कर पा रहा, और इस स्थिति के परिवार को उन्होंने सड़क पे भेजने का काम किया। हम आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गोरखपुर जनपद, ये आपका गृह जनपद है, ये आपका महानगर है, ये आपके एक परिवार की तरह, और सहितवार समाज आपके परिवार की तरह हरदम आपसे जुड़ा रहा है। यह समाज हरदम आपके साथ मजबूती से खड़ा रहा, और इस समाज के महापुरुष और पुरोधा और इस समाज को, सहितवार समाज के नाम को स्थापित करने वाले स्वर्गीय केदार सिंह के परिवार का मामला है, स्वर्गीय केदार सिंह के स्मारक का मामला है। आप व्यक्तिगत रूप से संज्ञान में लीजिए और ओम प्रकाश जालान का जितनी भी जमीनें हैं उसकी एक जांच कमेटी बना के जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी करिए। और स्वर्गीय केदार सिंह के स्मारक की जो बात कर रही है, जो वर्तमान में इस समय अगर ये चल रहा है मामला कि इन्होंने बिना पट्टाधारक के परमिशन का फ्री होल्ड कराया, तो उस फ्री होल्ड की आप एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के जांच कराइए। दूसरी चीज, स्वर्गीय केदार सिंह आज नहीं रहे तो हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि स्वर्गीय केदार सिंह का परिवार सड़क पे ना आए, क्योंकि जब किसी ऐसे पुरोधा का परिवार जब सड़क पे आएगा तो यह हमारा और आपका दोनों का अपमान है कि जिस व्यक्ति ने समाज के लिए पूरे जीवन को अर्पण कर दिया, आज उसका व्यक्ति का परिवार अगर सड़क पे है तो निश्चित रूप से यह सारे राजनीतिक करने वाले नेताओं को कलंकित करने वाली बात है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए और हमें गर्व है कि आज वर्तमान में आप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री आपके रहते हुए अगर वह परिवार सड़क पे रहे तो मैं शब्द नहीं है कि मैं इस पे क्या बोलूं। सुधीर जी, चौक चौराहों पर ये चर्चा चल रही है कि कोई एक बार विधायक बनता है, अगर कोई 2 बार का विधायक है तो जब पहली बार अपना हल्फनामा या एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया होगा, जो संपत्ति का ब्यौरा दिया होगा, और जब वो दोबारा विधायक बना होगा, जो संपत्ति का ब्यौरा दिया होगा, तो आप देख लीजिएगा कितने का अंतर होगा। क्या लोगों का अब ये कहना है कि ज्यादा ईमानदार भी होना? आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। विषय देखिए वो नहीं है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि जो दिल को लगते हैं। अभी विधायक जी का एक पत्र वायरल हो रहा है,
विधायक जी ऐसा नहीं है कि सड़क पर थे, वो राजनीति में सेवा और जनसमर्पण करते-करते सड़क पे आ गए। जिस व्यक्ति का 100, 200, 300 बीघे का खेत था, वो जोतते-जोतते जीवन भर राजनीति में बेचा, मुकदमा लड़ा। एक उनका मर्मिक पत्र पढ़ लीजिएगा। मैं चूँकि पारिवारिक ग्राउंड पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने छेड़ दिया और विधायक जी का पत्र आज सार्वजनिक हो गया, तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है। विधायक जी ने, आपकी आंखों में आंसू, सुन लीजिए, विधायक जी ने अपने कभी आपको रोते हुए किसी ने नहीं देखा है। हम विधायक लोगों ने इतने इंटरव्यू किए हैं आपका, आपको गरजते हुए देखा है। सुधीर झा को किसी ने रोते हुए नहीं देखा है। कैमरे में जरा करिए। आपने ऐसा भावुक सवाल कर दिया, क्योंकि मैं विधायक जी के साथ बहुत करीब से रहा हूँ। मैंने देखा है कि विधायक जी वैसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि वह किसी के सामने मुँह कभी नहीं खोले। ये शर्म आनी चाहिए, मुझे पारिवारिक ग्राउंड में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये शर्म आनी चाहिए उनके परिवार में, जो विधायक जी ने अपने भाई को बना दिया। आज मालूम है आपको, उनकी विधायक जी का जब पत्र आप पढ़ेंगे भाई के बारे में, तो चूंकि उनकी पारिवारिक मामला स्पष्ट नहीं बोल सकते, अब तो समाज देख रहा है। आप सोचिए, उनका ये डर था कि मेरा भाई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, जिसके लिए मैंने बनाया। बस आप इस शब्दों में आप सोचिए, चूंकि यह पारिवारिक मामला उनका, मैं उस पर स्पष्ट नहीं करना चाहता, तो समाज में पूरा स्पष्ट हो गया। परिवार में ही परिवार के लोग जिनको विधायक जी ने हरदम मजबूत किया, हर तरीके से मजबूत किया, और भाई जब आया तो भाई भाई का नहीं साथ हुआ। वो मर्मिक का पत्र एक वायरल हो रहा है, आप देखेंगे तो आपकी आंखों में खुद, उस बातों को अगर करीब से समझेंगे तो खुद आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो मैं ज्यादा उस पे नहीं जाना चाहता इस समय, क्योंकि वह एक उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है और समाज देख रहा है। चौराहों पर ये चर्चा हो रही है, जो 2 बार का विधायक रहा हो, जिसके आरक्षण से कई लोग, जिसके संघर्ष के आरक्षण से कई लोग जॉब कर रहे हो, ऐसा जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उसका परिवार घर तक नहीं है, बच्चों के पास, ऐसा चौक चौराहों पर खूब चर्चा हो रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो नेता जीवन अर्पण कर दिया, जो नेता अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, आज उसका परिवार सड़क पे है। और इसकी जिम्मेदारी आम समाज की, हमारी और आपकी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है कि उसका परिवार सड़क पे ना रहे। क्योंकि ये अगर उसका परिवार सड़क पे रहा तो ये राजनीतिक नहीं, ये राजनीतिक नेताओं के समाज को कलंकित करने का काम करेगा। दोबारा कोई नेता सड़क पे आकर के कोई अपने लड़ने का काम नहीं करेगा। क्योंकि ये बात समझिए, ये ईमानदारी की लड़ाई में जब होता है, सब कुछ त्याग हो जाता है। अगर स्वर्गीय केदार सिंह मतलब मैं कहा ना कि अगर उनकी वर्णन किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, वहीं उनके भाई हैं, आप जाकर के उनको देख लीजिएगा, उनकी संपत्ति। और स्वर्गीय केदार सिंह जिनने पूरे साम्राज्य को खड़ा किया, आज उनका परिवार सड़क पे है। और जिस आदमी को उन्होंने उंगली पकड़ के खड़ा कराया, आज उनका परिवार जाके देखिएगा क्या स्थिति में। और आगे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए पारिवारिक मामले हैं उन लोगों का, लेकिन आप समझिए, सैतवार समाज ने आज स्वर्गीय केदार सिंह, जैसे और से अभी किसी की बात होती है और स्वर्गीय केदार सिंह जिंदा होते, अगर किसी सैतवार समाज के स्मारक की अगर बात होती, जैसे मैंने बहुत करीब से देखा, एक मामले में बता दूं, अश्वर सिंह का नाम आपने सुना होगा। सरदे अश्वर सिंह के लिए मेरे सामने नगर आयुक्त के चैम्बर में मूर्ति बैठाने के लिए स्वर्गीय विधायक जी लड़ते नजर आए हैं, लड़ते नजर आए हैं। जब नगर आयुक्त ने हाथ जोड़ करके कहा कि हाई कोर्ट का निर्देश है कि वो मूर्ति नहीं बैठेगा, तब जाकर के उन्होंने माना और उन्होंने तमाम नियमों का पालन किया और लगातार उनसे लड़ते थे कि अश्वर सिंह की मूर्ति बैठे, उसके लिए लगातार लड़ाई। जैसे विधायक जी अगर कह रहे हैं ना कि अगर स्वर्गीय विधायक जी होते और ऐसा कोई समाज का अगर परिवार सड़क पे होता, तो आज वह सड़क पे नहीं आने देते, वह स्वयं अपने जीवन अर्पण करके उस परिवार को जो है कहीं ना कहीं करते। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि समाज के सत्ता में बैठे विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी तक को बता नहीं पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उस स्वर्गीय केदार सिंह जैसे महापुरुष का परिवार सड़क पे आ गया है। स्वर्गीय केदार सिंह जैसे महापुरुष का मूर्ति आज स्थापित नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको स्मारक बनाने का काम करिए। और समाज में हम लोग कैसे चलेंगे, ये स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उनके पार्टी के विधायक हैं और सैतवार समाज के विधायक हैं, वो भी स्पष्ट बताने का काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से जलान परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तनु जलान जी कह रहे हैं कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी महज एक किराएदार थे, और मेरे पास प्रमाण है उनका, वो बता रहे हैं। और वो उन्होंने जो बयान दिया है, 76 या 82 रुपए सिर्फ महीने के, वो जो भी है वो कह रहे थे 76 या 82 रुपए के अब तनुज जलान जी को मैं क्या बोलूं, मुझे तो लगता है कि वो मानसिक विकसित हो गए हैं। तनुज जलान को जी ये भी बता देना चाहिए ना, तनुज जलान जी को ये भी बता देना चाहिए कि मैं भूमाफिया हूँ। होमगार्ड ऑफिस मैंने लिखवाया है, मैंने नौका विहार पे जमीन लिखवाया है, मैंने देवीपुर में लिखवाया, मैं पूरा गोरखपुर को लिखवाने का गोरखपुर हाट जो है मैंने लिखवाया है। बता देना चाहिए ना। अगर तनुज जलान की हिम्मत है तो तनुज जलान आकर के स्पष्ट करे कि गोरखपुर में कितने जमीनों को उन्होंने और कौन से कुकृत करके लिखवाया। दम है ताक बतावें, क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे वो बोल नहीं सकते हैं,
असल में अभी तो उनकी बोली में स्थिति ये है कि वह किस तरीके से बोल रहे हैं, उनको क्या बोलना है, उनको खुद जब जीएम सिंह जैसे व्यक्तित्व को जीएम सिंह जी ने के ऊपर रंगदारी लगाने का आरोप लगाते जी हैं। का कहना है कि अब हम पीआईएल दाखिल करेंगे। हमने पूरा प्रमाण और फाइल उन्होंने बना ली है। उनका कहना है कि हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और जाँच की एकदम जीएम जीएम सिंह को पीआईएल दाखिल भी करना चाहिए, जीएम सिंह जी को, और तनुज जलान के ऊपर मुकदमा भी कायम करना चाहिए कि उन्होंने फर्जी रूप से रंगदारी मुकर का आरोप लगाया। इसकी मुकदमा भी कायम करना चाहिए आदरणीय विधायक जीएम जी सिंह को, क्योंकि देखिए ये व्यापारी का भाषा, उद्योगपति का भाषा नहीं हो सकता इस तरीके से, जो वो इस तरीके का आरोप लगाएगा कि एक विधायक के ऊपर की रंगदारी मांगने का। और जीएम सिंह से जाके देखिए, जीएम सिंह ने बार बार कहा कि मैंने सिर्फ एक वार्ता की और समाज के नेता होने के नाते समाज की बात थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया। ये तो एक रिकॉर्डिंग होगी, प्रशासन उसके पूर्व में कर लेती है, उस रिकॉर्डिंग को विधायक जी कर रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू कर लिया जाए, उस रिकॉर्डिंग को ले आया जाए, और अगर जीएम सिंह ने अगर मांगा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया, और नहीं अगर मांगा है तो जलान के ऊपर मुकदमा कायम करके ये जो तनु जलान ने आरोप लगाया, इनको जेल भेजने का काम करे प्रशासन, दूध का दूध काम करे। और मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेंगे, क्योंकि सैंथवार समाज मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा रहा है। अब तो समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई। देखिए, यह बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। कहावत है, घर के भेदी लंका ढा। जब उनके घर में जो स्थिति आ रही है, जब उनके लोग, उनके विधायक उनको पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं कि समाज में कितना आक्रोश है, तो पार्टी थोड़ी ना, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आएगी भाई? सैंथवार समाज के लिए खड़ी होकर के वो तो बताएगी कि मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। और जिसको आपने दिन भर वोट दिया, जान भर वोट दिया, जान दिया, सब कुछ दिया, वो समाज आज आपको महापुरुष की मूर्ति उजाड़ रहा है, वो खड़ा रहा है। और और ये तो जलान को मैं क्या बताऊं, मैं जलान का नाम लेते ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जलान के परिवार के मतलब मानसिकता क्या है। वो तो खुद एक सम्मानित उद्योगपति अगर होते तो वो खुद सोचते कि भाई मूर्ति है, इस मूर्ति से अब आगे आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सब लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं, सब लोग सम्मान करेंगे। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय ना बदल दे, सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन होती है, सबको उस लाइन पे चलना होता है। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो अपना है वो है, स्वर्गीय केदार सिंह जी का जो परिवार है वो लड़ रहा था किराएदारी पे, जो भी लड़ रहा था खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, उसका एक सम्मान है। अब तो मामला दूसरी चल रही है ना, जैसे जीएम सिंह जी ने कहा कि वो फ्री होल्ड पे हम लड़ाई लड़ेंगे। अब मामला ये चल रही है कि इनके जो सारे जमीन है उनकी एक जांच होनी चाहिए। अब तो मामला ये चल रहा है कि स्वर्गीय केदार सिंह का स्मारक किस तरीके से बने। अब तो मामला ये चल रहा है कि सैंथवार समाज का सम्मान किस तरीके से बचे। अब तो मामला ये चल रहा है कि जो जलान परिवार उद्योगपति के रूप में छुपा हुआ भूमाफिया है, इसका पर्दाफाश सामने आना चाहिए। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए और एक जांच कमेटी बना करके दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने करना चाहिए, क्योंकि यह गोरखपुर के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा। आज तक हमने इनके लगातार इंटरव्यू किए होंगे, कई मसलों पर हमने इंटरव्यू किया होगा, ज्वलंत मुद्दों पर हमने इंटरव्यू किया होगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने इंटरव्यू किया होगा। हम जैसे तमाम लोगों ने इंटरव्यू किया होगा, पत्रकारों ने इंटरव्यू किया होगा, लेकिन कभी भी सुधीर झा को रोते हुए किसी ने नहीं देखा, कभी भी आंखों में आंसू लेते मतलब गिरते हुए आंखों से आंसू किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन आज पहली बार मैंने इस इंटरव्यू में जब इनके जेल जाने की बात हुई, तब भी ये जोश से बात कर रहे थे, और जैसे ही स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की बात आई और खास करके उनके ईमानदारी पर बात आई, इस स्मारक पर बात आई, तो डबडबा गई सुधीर झा की आंखें। एक कुछ सेकंड के लिए ये चुप रहे, अब चूंकि इंटरव्यू हो रहा है तो बोलना तो पड़ेगा ही, लेकिन रो दिया सुधीर झा जी ने। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक-एक बार, दो-दो बार, तीन-तीन बार विधायक बनते हैं, अकूत संपत्तियां इकट्ठा हो जाती हैं। ये चौक-चौराहों पर चर्चा चल रही है कि उनके बच्चों के लिए घर तक नहीं है। अगर कोई मांग भी कर रहा है तो वो यही मांग कर रहा है कि फ्लैट दे दिया जाए। अब जीएम सिंह जी का भी आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ऐसी खबरें हम अलग-अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।